देंगे जो उनको दे रहा है। हमारे ये वाला हिसाब नहीं है कि दुकानदार को अलग दिया जा रहा है और टूर्नामेंट की अलग दिया, कोई ऐसी बात नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर एक ही क्वालिटी होती है ज़्यादा। अब तो डोर इतनी बुरी आने लगी है कि अड्डे पे लगे लगे टूट जाती है डोर। वहाँ तक रही बात गाड़ी। दिस इज़ अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम द बरेली गाइस। तो टूर चल रहा है बरेली का और कुछ अब आए सीबीगंज, क्योंकि सीबीगंज में बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती है सीबीगंज के अंदर। तो सीबीगंज को भी हमारा था कोशिश कवर करें। काफ़ी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको सीबीगंज और बाकरगंज के जो कारीगर मिलेंगे आपको। बट दैट इज़ समथिंग अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आज हम आए हैं गुड्डू पप्पू के अड्डे पे। आपने देखा होगा फेसबुक गुड्डू एंड पप्पू के नाम से डोर आती है, बंगाल टाइगर के नाम से डोर आती है। तो काफ़ी माल जाता है इनका बंगाल, मतलब कोलकाता साइड काफ़ी डोर जाता है। और यहाँ पे आपके सामने जो खड़े हैं वो हमारे उस्ताद जी खड़े हैं, जो इनके मतलब बीच में राशिद खड़े हैं, साइड में जो गुड्डू पप्पू जी के भतीजे आई थिंक वो खड़े हैं। और हम मिलवाएंगे गुड्डू पप्पू से, पहले कि उनका अड्डा दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, पूरा ऐसे बागों में इनके अड्डे होते हैं, खुले खुले बाग है देखिए। और सीबीगंज में सबसे अच्छी बात है कि सीबीगंज में बाग ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े बड़े बाग हैं यहाँ पे, तो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं यहाँ पे, एक अच्छी लोकेशन में मतलब काम करने का। बट गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी में काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा रहता ही है। बट देख कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। और अब चलते हैं हम उस्तादों के पास, बात करते हैं उनसे बारे में। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया अड्डा और आपने कितना बढ़िया लोकेशन पे ये मतलब यहाँ पे पूरे बाग है बड़े बड़े, जहाँ पे सीबीगंज में अड्डे हैं। और सीबीगंज में मोस्टली आपको अड्डे ऐसे ही बागों में मिलेंगे। अब हम चलते हैं उस्ताद जी के पास, जिनका नाम है गुड्डू एंड पप्पू। मतलब हमारे सामने जो गुड्डू भाई खड़े हैं, तो गुड्डू भाई का ही ब्लॉग आता है गुड्डू एंड पप्पू के नाम से, जो यहीं पर बनता है। और अभी चरखे भी लेके आएंगे, उनको दिखाएंगे चरखे कैसे हैं। तो गुड्डू भैया पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। कैसे हैं आप? भैया थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो गुड्डू भैया आज सीबीगंज में आपसे मिलने आए, काफ़ी आपकी डोर भी उड़ाई है और काफ़ी मतलब सुना भी आपके बारे में, काफ़ी बीच में फेसबुक में भी आते रहते थे पोस्ट आपका, ऑल ओवर इंडिया माल जा रहा है यहाँ से वहाँ। और 1 2 3 की आप डोर बना रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। तो कितने टाइम से आप मांझा बना रहे हैं? 30 साल हो गए आपको, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 30 साल से आप मांझा बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अपने मतलब आपने काम सीखा था पहले, कैसे किया था, जब शुरू से अपना ही काम कर रहे हैं? नहीं ज़्यादा करते थे हमारे चाचा। आपके चाचा करते थे? फिर उसके बाद मैंने काम करा, फिर उन्होंने का देखा था कि उनके मसाले मुझे बता के उन्होंने काम सिखाया। अच्छा, काम सिखाया आपको। तो आपके चाचा का नाम बताना चाहेंगे आप? जमीन नाम का। जमीन। तो वहीं पे वो बरेली सीबीगंज में ही करते थे, शुरू से आप सीबीगंज में ही काम कर रहे हैं? रामपुर के थे वो जो रामपुर के, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा आपको। वो रामपुर के थे। तो ओके, तो वो रामपुर के थे। तो आप रामपुर से यहाँ पे डेली आते हैं करने के लिए और अड्डे आपके यहाँ पे हैं। तो अभी आपके कौन कौन से 2 ब्लॉग चल रहे हैं? स्टार और स्टार। ये एक दिखाते हैं मैं आपको, पहले गुड्डू भैया एक ये डोर आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये वाली आपकी है द रॉयल बंगाल टाइगर। ये शायद से अभी आपने लॉन्च किया है मेरे ख्याल से, पहले इसको 1.5 साल हो गया है। 10 स्टार के नाम से आता है। अब शीशा टूर्नामेंट के लिए लगी, ये टूर्नामेंट के लिए टूर्नामेंट अशोक भाई के 3 चार लगे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि ये टूर्नामेंट के लिए डोर बनी है, जो मुरादाबाद में होने वाला है 1 महीने के बाद। तो मुरादाबाद की टीमों का ये है कि बाहर की टीमें भी आ रही है उसके अंदर? जी, अभी बीकानेर का टूर्नामेंट है, उसका भी ऑर्डर आया हुआ है। तो अभी जो टूर्नामेंट मुरादाबाद में होने वाला है वो मुरादाबाद की इंटरनल टूर्नामेंट है, बकौल उनके वो वही लोकल का ही टूर्नामेंट है 1 महीने बाद। लोकल टूर्नामेंट। तो उसके लिए आपने डोर बनाई है बंगाल। थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे डोर इसको एक बार। तो उस्ताद जी जो टूर्नामेंट की डोर बनती है उसके थोड़ा सा क्या रहता है, जो रेगुलर डोर बनती है और जो टूर्नामेंट की डोर बनती है उसके लिए क्या कुछ थोड़ा सा काम वाम को नहीं हो, मसाले थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, कलर तो बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा धूप की वजह से लाइट आ रहा है और चरखे बड़े अच्छे लगे हुए हैं, देखिए आप। ये अशोक भाई ने चरखे भेजे थे अपने मुरादाबाद वाले। और ये बंगाल टाइगर लगा है मुरादाबाद मतलब टूर्नामेंट के लिए। तो इसमें क्या काम किया गया, मतलब इसमें किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया? जो टूर्नामेंट की क्वालिटी बनती है उसमें किस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? मेन चीज़ बारीक करना, मांझे की गोल धारों को चुपकी भी धारो। मतलब जो टूर्नामेंट के लिए रहता है कि बारीक गोल धारो, मांझे गोल धारो। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी डलते हैं इसके अंदर? जरा सा ऐसा होता है, अगर मांझे में कुछ कमी है तो हाथ बढ़ती करवा दिए जाते हैं। ओके। मौसम के हिसाब से बहुत बड़ी बात, अब गर्मी का मौसम है तो हाथ बढ़ती हो नहीं सकते। अब जैसे ही बरसात का मौसम है तो इसमें मांझे का हाथ 6 हाथ का खिंच जाता है। खिंच जाता है, वो नमी के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है। और मटेरियल को लेके कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? कुछ मटेरियल को लेके हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ओके। कुछ अलग से भी होते हैं रेगुलर के लिए बनते हैं उसके, और इसमें कुछ मटेरियल अलग होते हैं? ये हमारे जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हर तरह का टूर्नामेंट पे लड़ सकता है, ऐसी बात नहीं। ओके। बेफिक्र होकर हर तरह का टूर्नामेंट आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्पेशल बोलना पड़ेगा, बना के ऐसे देते हैं इसको बना? बिल्कुल जनाब, जब ले रहे हैं तो अब वैल्यू करते हैं लोगों की पैसों की, तो जाहिर सी बात है कि उनको हर चरखा ऐसे नहीं चाहिए कि टूर्नामेंट में लड़े।
वरना अगर खाली टूर्नामेंट का नाम से जहाँ से चल के भेजेंगे तो कौन लेगा। बिल्कुल 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 और ये अगर ये लोग ऐसा करते भी हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, ये चीज़ गलत है। मेरा तो ऐसे ही मानना है। बिल्कुल आदमी को हर तरह का ऐसा बनाना चाहिए कि हर तरह का टूर्नामेंट में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको दिखाई है हमने अभी 10 स्टार जो बंगाल टाइगर के नाम से आता है, दिस इज समथिंग आपने देखा होगा, फेसबुक पे भी आपने काफ़ी इनके पोस्ट देखे होंगे, आते रहते हैं। तो ये इनका एक ब्लॉग है जो टूर्नामेंट के लिए तैयार हुआ था, और जो मेरे पास आया था ब्लॉग वो भी मेरे ख्याल से सेम, वो भी आई थिंक बंगाल टाइगर था, वो भी जो मेरे को भेजा था। बहुत बढ़िया लाइट में बहुत बढ़िया डोर बनी हुई थी। अब उस्ताद जी इसके अलावा कौन सा ब्लॉग है आपका? अभी गुजरात में 9 क्वार्टर टूर्नामेंट हुआ था, अभी हाई लीग में फ्रेंडली टूर्नामेंट हो गया था वो, तो अभी उसमें फाइनल में अपना मांझा आ गया था। अब अदनान अली का अपना आया था फाइनल 9 कोड मांझा। अच्छा, तो वहाँ पे बंगाल में, गुजरात में जानते भी हैं इमरान खातरी जी, बिल्कुल उन्हीं को मांझा दिया था। ओके, तो 9 कोड का टूर्नामेंट होता है वहाँ पे? वहाँ पर 9 कोड का ही होता जाता है। अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा है। मतलब मैंने ना अभी तक 1 2 3 के सुने थे, तो 9 कोड का नहीं। चेन्नई में और गुजरात में ज़्यादातर 9 कोड की होता है, तो उनसे टूर्नामेंट भी होते हैं, तो उनके अपने रूल्स पास है वहाँ पे ही वाले। हाँ, उन लोगों के अपने अपने रूल हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस्ताद जी एक चीज़ थी, मुझे आपको 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस मांझे के ऊपर। अभी मांझों में और जो पहले धागा आता है, मेरे ख्याल से अभी सारे मेकर कहते हैं धागे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छी क्वालिटी आती थी, मजबूत भी होती थी, अब नहीं वो बात नहीं। तो आपको क्या, महंगे होने के बाद भी क्वालिटी नहीं बना? बिल्कुल ये बात तो एक्यूरेट है। तो आपको क्या रहता है, मतलब मतलब धागे की क्वालिटी अच्छी नहीं है पर आपको मांझे की क्वालिटी अच्छी देनी है, तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या आपको मतलब मेहनत करते हैं, सामान डालते हैं, अब वाकई नसीब है, क्वालिटी बनाई नहीं रहे डोर। पहले डोर में गाठियाँ नहीं आती थी, अब तो गाठी बहुत साठ आती है डोर के अंदर। तो मैं भी पूछा था, मैं उसी पे आ रहा था कि अब इतनी अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि एक्स्ट्रा मटेरियल डालने पड़ते हैं? सब कुछ डालना पड़ता है भाई। मेन चीज़ जो है मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, खाली कारीगर अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, मटेरियल भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए आप मांझा ही देख लिए, आपके सामने ही है, आप खुद देख लें, रात बारिश पड़ी है और कैसी गोल धार का मांझा है, और धार भी इसकी रखी गई है, कहीं नहीं है, क्योंकि 1 महीने बाद टूर्नामेंट है, बरसाती चलनी है, बिल्कुल धार तो होने चाहिए। मौसम के हिसाब से धार है, अगर ये धूप में जाएगा तो धार इसकी खड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी इसकी चुपकी भी धार है। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि अब डोर की जो क्वालिटी अच्छी नहीं, मतलब धागे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और डोर की क्वालिटी बनाने के लिए क्या मतलब क्या आपके लिए वो रहता है कि मतलब आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं? देखिए डोर की जहाँ तक रही बात, क्वालिटी आप हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी से आती है। बस इतना रहता है कि डोर की जैसे तानने वाले हैं, सामान के ताने हैं, ज़रा से भी तो कुछ नहीं छोड़ के टूट जाती है ज़्यादा। अब तो डोर इतनी बुरी आने लगी है कि अड्डे पे लगे लगे टूट जाती है डोर। वहाँ तक रही बात गाठी होगी, अब ऐसा करते हैं जैसे गाठी की सील में ज़्यादा हो गई, दूसरी रील को ही तोड़ देते हैं ताकि कस्टमर को इशू ना आए। तो वो नुकसान रहता है आपके पास, बिकॉज आपके पास डोर आने के बाद धागा आने के बाद वो आप ही का है, चाहे वो खराब हो चाहे बन जाए। अब जैसे ये टूर्नामेंट चल रहे थे, अगर इसमें किसी भी चरख में 2 से ज़्यादा गाठी हो जाती है तो वो रील पूरा हटा दिया जाता है ताकि सामने वालों को नुकसान ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि एक आध रील का नुकसान देगी, ये तो बिजनेस है, कहीं ना कहीं नुकसान झेलना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे खाली फ़ायदा ही फ़ायदा है तो हमारा काम ही करना बेकार है। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं पता कई लोगों को, उनको लगता है कि बस भैया धागा आ गया, धागा आने के बाद धागा खराब भी बहुत होता है, और इतना महंगा जब धागा खराब होता है ना, जिसमें 2 वो खराब हो जाए तो नुकसान कारीगर को झेलना पड़ता है। लच्छी नहीं बन सकती, सॉरी अब बोलिए। अब इन धागों में लच्छी की डोर नहीं बन सकती, पहले लच्छी के मांझे बनते थे, अब लच्छी नहीं बन सकती। अब जो लच्छी लोग धो के दे देते हैं वो लच्छी तो होती नहीं है। पहले ट्रेडिशनल लच्छी बनती थी, पूरी रात भिगो के रखते थे, फिर सुबह को तनती थी। अब ये आप एक दिन भगो सूत लोगे उसे, अगले दिन रात को भिगो के रखोगे, उसी दिन अगले दिन सूतोगे। टाइट लुद्दी का मांझा सूतना, टाइट लुद्दी का मांझा में अच्छा होता है। अब टाइट लुद्दी से सूत हो गए आप तो एक तो धागा कच्चा हो चुका है गीला होने के बाद, एक तो पहली से बेकार आ रहा है, ऊपर से गीला होने के बाद और कच्चा हो चुका है, तो वो टूटता और ज़्यादा है। लच्छी के मांझे का सबसे बड़ा आजकल ये इशू है कि गाठी ही बहुत है, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि लच्छी का ओरिजिनल मांझा बगैर गाठियों के हो जाए। बल्कि अब तो लच्छी बनती ही नहीं, जो ट्रेडिशनल टाइम में पहले लच्छी बनती थी, मुझे नहीं लगता शायद ये कोई बनाता होगा ऐसी लच्छी। चलिए तो दोस्तों, आपने सुना कि डोर की क्वालिटी इतनी डाउन हो चुकी है कि उस पर मांझा बनाना आज के टाइम में बहुत टफ टास्क हो चुका है। मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इतना उसमें ख़राबपन आ चुका है कि अगर लुद्दी से कई बार होता है कि अपने आप ही टूट जाता है, तो वो भी नुकसान झेलना पड़ता है मेकर को, तो वो चीज़ें आती हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का मांझा बनाने के लिए मेकर को मटेरियल्स भी डालने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये हमने आपको दिखाया था इनका बंगाल टाइगर जो टूर्नामेंट के लिए तैयार हुआ है। इसके अलावा एक और ब्लॉग है, उस ब्लॉग का नाम मैदानी बादशाह, वो आज तैयार नहीं हो रहा है। ओके, सारे टोटली रॉयल बंगाल, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बीकानेर में भी है तो वो भी चरख लगने के हैं। बीकानेर के लिए कहाँ जा रहा है? बीकानेर में कॉल आई थी शॉपिंग की, उन लोगों के हैं। अच्छा, उनके लगवा ऐसे अशोक भाई के पास मिल जाएगा, और आपका मनीष भाई के पास मिल जाएगा, और सत्तू भाई हैं उनके पास मिल जाएगा, अशोक कुमार जी हैं उनके पास भी मिल जाएगा।
इन लोगों के पास मिल जाए। और भी कई लोग हैं, मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, कई लोगों के पास मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अभी आप स्पेशल तैयार कर रहे हैं बीकानेर टूर्नामेंट के लिए। बीकानेर टूर्नामेंट कब होने वाला है? मेरे ख्याल से वो भी आने वाला है। हाँ, मैंने की कॉल आई थी, शायद स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट। ओके, तो वहाँ के लिए डोर कैसी बना रहे हैं? खड़ी डोर बना रहे हैं कि लंबे? बीकानेर में होती है गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बिल्कुल ही बारीक मांझा पसंद करते हैं वो, लंबे डोर जो और सबसे अच्छी बात यह है वो लोग उड़ाते हैं लंबे पेज, बिल्कुल टोटली लंबे पेज उड़ाते हैं और वहीं पे मांझा पता चलता है कि डोर कैसी है। बिल्कुल। अब तो 300-400 गज के पेज हो गए, लोग समझते हैं कि यहाँ मांझा अच्छा, चाहे मेरे ही हम कहीं मांझे गुड्डू भाई क्यों ना, अगर ये मांझा अच्छा लड़ रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ मांझा अच्छा नहीं है, मांझा पता चलता है 800 गज के बाद जब पतंग फिरती है, जब बिल्कुल। वहाँ पेज फिरता है पता चलता है। क्योंकि अभी जो हो गए हैं आपकी ताकत के पेज हो गए हैं, जो दो टुकड़े के पेज बोले जाते हैं, जिनको भैया गए सलंग काटा खींचा उसके ऊपर है, तो वहाँ पे तो आपकी जान है। तो हुनर और ताकत का गेम हो गया, बिल्कुल ताकत का। बिल्कुल। जहाँ पे तीनों का कमाल होता है वो लंबे पेज होते हैं। यहाँ पे भैया स्पीड हो पता चलती है, जब फंसाओ क्या तो लंबे पेज पे आपकी पतंग अच्छी डोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड्डू भाई, आपने इतना लंबा टाइम बिताया है इस मांझा मेकिंग के अंदर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक का? मतलब कैसे रही आपकी लाइफ मांझा मेकिंग के अंदर? सही रहा। कुछ मुसीबतें कुछ रहा आपको? हाँ, फिर भी अब लॉकडाउन में कैसे रहा काम? सुनने में काम काफ़ी बंद हो गया था बीच में, बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। लॉकडाउन में परेशानी थी, डोर नहीं मिलती थी, तो काम बंद थे डोर, कहीं से डोर आ गई तो बेचारा कारीगर लिए आ जाते थे, हो जाती थी। तो बाकी कारीगर को भी देखना, सब कुछ देखना ये भी रहता है आप लोगों को, कारीगरों को भी ध्यान रखना पड़ता है। कारीगर होते हैं तो कारीगर को तो काम देना ही देना है, चाहे काम हो या ना हो, चाहे कारीगर तो अरे कहीं से पैसे नहीं आए थे तो कहीं से पैसे लगाने वालों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, आज हमने आपको मिलवाया गुड्डू एंड पप्पू से, जो काफ़ी अच्छी डोरें बनाते हैं और काफ़ी मैंने खुद भी यूज़ कर रखी डोर, और उनसे तब से ही मैं इनसे कांटेक्ट में हूँ। तो सोचा था कि कभी भी जाएंगे तो बरेली इनसे मिलना। आपका जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो ज़्यादातर मेरे पास से ही जाता है। ओके। कोलकाता हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, सब मेरे पास से ही जाता है वो रॉयल बंगाल टाइगर, तो मैं क्रिकेट मिलेगा। जयपुर के लोगों को भी खास तौर से अपील है कि देख आप एक कॉल कर लें, कॉल करने में क्या परेशानी है, इनके बिल्कुल। मेरे नंबर पे कॉल कर लें। इवन मैं आपके पास नंबर दूंगा भैया का, भैया व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, कुछ व्हाट्सएप भी होता है, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यूजली फेसबुक पे वो एक्टिव रहते हैं, जहाँ भी इनका पोस्ट आता है तो वहाँ से भी हम इनसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मंगवाना, दुकान पे जाके माल देखना है, तो बता देंगे किस दुकान पे माल जाता है, एल्स डायरेक्ट तो ये भेजते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है जयपुर में चेतन भाई के पास मिल जाएगा, अभी फरमान भाई के पास भी जाना है, और इधर आपका एक बंदे के पास और जाना है, फरमान भाई, उनको कॉल आ रखी है। और जहाँ तक रही बात कोलकाता में, कोलकाता के भी संजय भाई के पास मिल जाएगा, बप्पा दा के पास तो हर टाइम मिलेगा। कोई दुकानदार भी है तो बप्पा दा से ले ले, और शौकीन भी है तो उन्हीं से ले, मुझे कॉल करना अवॉइड करा करे, क्योंकि दुकानदार से ही आप लोग माल लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे अच्छी बात बोलिए, जहाँ जहाँ माल जाता है, जहाँ दुकानें हैं, वहाँ से दुकानदार से ही माल लीजिए। अगर आपके एरिया में कोई दुकान नहीं है तब उस रीच में आप जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि देखिए अभी जैसे चल रहा है, महंगाई को लेके भी आप बात करते रहते हैं, हम सब चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए दुकानदारी भी पैसा लगा के बैठा, तो दुकानदार को ही मौका दीजिए। मैं उस बात को बिल्कुल यकीन कह सकता हूँ कि अगर आपको दिक्कत है, लगता है कि आपके एरिया में नहीं है, जब दुकानदार आपको लग रहा है कि जायज़ पैसे नहीं ले रहा, बिकॉज क्वालिटी और पैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है आपकी दुकान पे, ऐसा तो है नहीं कि प्राइस ऊपर नीचे होता है, जहाँ एरिया वाइज सबके ऐसे पैसे तो सही बात की क्वालिटी हम वही देंगे जो उनको दे रहे हैं। हमारे ये वाला हिसाब नहीं है कि दुकानदार को अलग दिया जा रहा है और टूर्नामेंट की अलग दिया, कोई ऐसी बात नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर एक ही क्वालिटी बनता है, मौसम अलग है तो वो चीज़ अलग है, मौसम से ठंडा मांझा नहीं हो सकता है, लेकिन मांझे की क्वालिटी एक ही रखी जाती है। बस ये है मौसम के हिसाब से सामान अलग कर दिए जाते हैं। बिल्कुल 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 दोस्तों। तो देखो मौसम तो हमेशा एक फैक्टर रहता है कि भैया सर्दी में बनता है थोड़ा सा आपका चढ़ा हुआ मांझा, और गर्मी में बनता है आपका सॉरी गर्मी में आपका चढ़ा हुआ मांझा बनता है, सर्दी में आपकी गोल मुलायम दौर बन जाती है। गर्मी में असल हुनर जो है बारीक और मुलायम ही करना है, चुटकी भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और बरसात में थोड़ी खड़ी धार रखी जाती है। बिल्कुल। और नमी जहाँ तक रही बात ठंड की, ठंड में थोड़ी खड़ी धार रखनी चाहिए, लेकिन मांझे में मेन चीज़ है पकड़ जरूर है, ये नहीं है ऊपर खाबड़ मांझा है। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। मौसम का हो ऊपर खाबड़ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये कुछ आपको बताया गया कि मांझे की क्वालिटी कैसे रखी जाती है। और जो हमारा मिलना वो सीबीगंज में रहते हैं गुड्डू पप्पू भाई। गुड्डू भाई का 30 साल से मांझे में काम रहा है, और आज के टाइम पे 2 इनके ब्लॉग चल रहे हैं, जो आपको मोस्टली बताया वीडियो में कहाँ मिल सकते हैं। इन केस नहीं मिलते तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, तो आप जाके उनसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे मिल सकता है। और अगर आप आसपास में कहीं हैं तो आके ले भी सकते हैं यहाँ पे आके। बाकी एक चीज़ आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं वापस से, ये देखिए ये सब इनके टूर्नामेंट के मांझे बने हुए हैं, विच इज़ नाइस नाइस। चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो का रैप अप करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनाब, आपने थोड़ा सा टाइम दिया हमें। और ये इनके सारे अड्डे जो बागों में बने हुए हैं यहाँ पे सीबीगंज के अंदर, एक अच्छी बात है कि बड़े बड़े बाग हैं आपके पास, तो एक अच्छी चीज़ बन जाती है आपकी। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं हम रैप अप।